अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज मेरे पास जो आपके साथ शेयर करने के लिए खबर मौजूद है, इस खबर का इंतजार शायद हमें पिछले 20 सालों से था। इस खबर की जरूरत शायद हमें पिछली 2 दहाइयों से थी। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज पाकिस्तान को यह खुशखबरी मिल चुकी है। आपने मेरे थंबनेल में ठीक पढ़ा है, 32 तैयारों वाली बात ठीक है। आज मैं आपको पाकिस्तान को जो अभी मिसाइल सिस्टम मिला है, जो अभी मिसाइल मिला है जिससे 32 टारगेट्स को हिट किया जा सकता है, 32 तैयारे हों, 32 मिसाइल हों या फिर 32 यूएवी ड्रोन्स। और मैं एक सेट की बात कर रहा हूं, एक सेट से 32 तैयारे मारे जा सकते हैं, और ये सिर्फ एक सेट की बात है। नाज़रीन, इस खबर को नेशनल मीडिया पर शायद पता नहीं क्यों नहीं दिखाया जा रहा, नहीं तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया और पिछले कुछ दिनों से खैर कहीं ना कहीं इसका जिक्र भी हो रहा है। नाज़रीन, किस तरह से काम करता है ये मिसाइल? ये मिसाइल ऐसा, इस सिस्टम में ऐसा क्या है जिससे भारत के 32 टारगेट्स, 32 तैयारे एक वक्त में उड़ाए जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक सेट से। इससे ज्यादा टारगेट्स को भी मारा जा सकता है। इस सिस्टम की खसूसियत क्या है? इस सिस्टम से भारत डरा हुआ क्यों है? भारतीय मीडिया इस पे क्यों इतना चिल्ला रहा है? और नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि जब दुश्मन का एक MiG-25, मैं 29 की बात नहीं कर रहा हूं, यह अभिनंदन वाले तैयारे की बात नहीं है, दुश्मन का एक MiG-25 जब पाकिस्तान की हदूद के अंदर आ गया था और पाकिस्तान के F-16 तैयारे भी उसे पकड़ नहीं पाए थे, तब से लेके आज तक हमें इसी मिसाइल का इंतजार क्यों था? पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को इस मिसाइल का इंतजार इतनी देर से क्यों था, और आज पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिली है? ये तमाम तर चीजें जो है वो आज की वीडियो में नाज़रीन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 32 टारगेट्स वाली बात याद रखनी है, तफसीलन उसका जिक्र करेंगे। MiG-25 वाली बात भी याद रखनी है, तफसीलन उसका जिक्र करेंगे। और नाज़रीन, आज जो इंडियन मीडिया रो रहा है उसकी कुछ वीडियोस भी मैंने आपको दिखानी है एक एक करके। इससे पहले कि मैं इस मिसाइल के बारे में बताऊं आपको, या इस डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले नाज़रीन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, या एयर डिफेंस में ये 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है। अगर हमें इसकी समझ आएगी तो ही आज की खबर की नाज़रीन समझ आ सकेगी आपको। शायद जहां पे हमारा मीडिया नेशनल पॉलिटिक्स में घिरा हुआ है, इस तरह की खबरों की शायद उसको जरूरत ही महसूस नहीं होती है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए अशद जरूरत है। इसको समझने से पहले और इतनी बड़ी अचीवमेंट से पहले, जिससे इंडियन मीडिया भी धबरदूस हो गया और इंडियन प्लान जो S-400 का था वो भी धबरदूस हो गया, उससे पहले ही पाकिस्तान ने क्या सरप्राइज दिया है, इस चीज को समझने से पहले नाज़रीन आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी मुल्क की और खुसूसन पाकिस्तान के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। मैं इसके लिए नाज़रीन आपको सादी सी बात बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आप ये पाकिस्तान और भारत का नक्शा देख लीजिएगा। आपने इसको समझना, मैं दायरे लगा के आपको समझा दूंगा ताकि आपको इस 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम का पता चल जाए। अगर इसकी आपको समझ आ जाएगी तो यकीनी तौर पे आपको इस खुशखबरी के बारे में, इस मिसाइल के बारे में भी बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, और आपने वो 32 टारगेट्स वाली बात को याद रखना है ताकि उसे मैं तफसीलन आपके साथ शेयर कर सकूं। नाज़रीन, सबसे पहले ये मैप आपके सामने मौजूद है। यहां पे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, यहां पे भारत है। तो एक बात देखिएगा, अगर भारत की मिलिट्री यहां से जाती है जमीन के रास्ते में तो हम उससे बड़े अच्छे से आराम से फाइट कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन इनके मिसाइल्स को रोकने के लिए और हमारी फजाई हदूद को सिक्योर करने के लिए किसी भी मुल्क के पास 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। नंबर 1, सबसे बड़ी नाज़रीन, जो पहला दायरा मैं आपको यहां पे बना के दिखा रहा हूं, सबसे पहले आता है हाईमेड, यानी कि हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। ये दूर से आने वाले टारगेट्स को नाज़रीन बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये दुश्मन की सरहद के अंदर ही जो है वो मार सकता है। ये दुश्मन की सरहद के अंदर ही उसके टारगेट को, उसके मिसाइल को, उसके जहाज को या उसके यूएवी को, यानी आप ड्रोन समझ लें, उसको दुश्मन की सरहद के अंदर मार सकता है। नंबर 1 सबसे पहले ये आता है। फिर नाज़रीन अगर उस दायरे से मैं थोड़ा छोटा दायरा बनाता हूं तो यहां पर आ जाता है आपका लो मिड, यानी कि लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या करता है, इसकी रेंज थोड़ी होती है लेकिन इसका काम भी वही होता है कि दुश्मन के जहाज़ों को रोकना, दुश्मन के मिसाइल्स को रोकना, दुश्मन के आप ड्रोन्स को रोकना। तो ये भी नाज़रीन उसी तरह से काम करता है। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, जो कि आप बिल्कुल करीब लगाते हैं, अपनी बड़ी ही अहम इंस्टॉलेशंस के करीब आप उन सिस्टम्स को लगा देते हैं कि अगर हाई मेड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लो मेड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो आपके पास ये शॉर्ट रेंज तीसरे किस्म के मिसाइल्स होते हैं जिनसे आप फाइट बैक कर सकते हैं। अब नाज़रीन
पाकिस्तान के लिए दिक्कत क्या थी, मतलब मैं ये चीज आपको बता क्यों रहा हूं। देखें, पाकिस्तान के पास ये जो सबसे बड़े वाला दायरे का सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता ना कैसे काम करता है, यानी कि सरहदों के ऊपर ये सारी बैटरीज लग जाती हैं, वो आपने देखा होगा कि ट्रक के पीछे जो है वो 4 खानों वाली एक चीज पड़ी होती है, उससे मिसाइल निकलते हैं। असल में वो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे अब ये सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी लेयर थी वो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान के पास इसमें कोई इफेक्टिव हथियार मौजूद नहीं था। यानी कि अगर दुश्मन की अगर कोई मिसाइल, दुश्मन का कोई तैयारा या दुश्मन का कोई यूएवी आता है, तो हमारे पास जो इससे पहले नाज़रीन डिफेंस सिस्टम लगा था उसे कहते हैं LY-80 या HQ-16। HQ-16 की नाज़रीन रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर थी, यानी कि 80 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर दुश्मन का तैयारा, दुश्मन का मिसाइल, दुश्मन का जो है वो यूएवी यानी कि ड्रोन वगैरह आता है तो उसे हम रोक सकते हैं। अब 80 किलोमीटर से दिक्कत क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझिएगा, बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है। और फिर 32 टारगेट्स वाली खबर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसे भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। LY-80 की नाज़रीन मुश्किल ये थी कि अगर 80 किलोमीटर की रेंज है तो इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन हमारे इलाके में घुस आएगा, तब हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तब हम उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समटाइम आप सरहद के पार लगाए हुए हैं तो फिर भी 70-80 किलोमीटर की रेंज बहुत अच्छी रेंज नहीं होती है। तो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ी कमी थी वो इस बड़े वाले गोल दायरे की, यानी कि जो बड़ा सिक्योरिटी आपका समझ लें कि हाई मेड सिक्योरिटी के लिए, हाई मेड डिफेंस के लिए, यानी कि हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास उसके तरह के हथियार नहीं थे। तो नाज़रीन इसीलिए एक बार हुआ क्या कि दुश्मन का एक, ये 1997 की बात है, दुश्मन का एक MiG-25 पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस आया था। अब चूंकि पाकिस्तान के पास ये हाई मेड के लिए कोई बड़ी चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो पाकिस्तान क्या करता था, इस लेयर की हिफाजत, ये बैरूनी लेयर है, इसकी हिफाजत अपने जहाज़ों के ज़रिए करता था। यानी कि F-16, तब तो JF-17 थंडर नहीं थे, F-16 थे, तो F-16 वगैरह लगाए जाते थे। JF-16 या JF, अभी भी पाकिस्तान के पास F-16 या JF-17 से इनकी हिफाजत की जाती थी। तो दुश्मन के पास नाजरीन जो तैयारा था वो था MiG-25। ये MiG-25 इसके पास बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये बड़ा शानदार तैयारा था। तैयारा शानदार इसलिए था क्योंकि नाज़रीन ये 65,000 के हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता हुआ आया था। अब इसको डिटेक्ट करना नामुमकिनात में से था, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे थे नाज़रीन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक जो है वो जा सकते थे, एल्टीट्यूड तक जा सकते थे। तब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि यार ये हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है, हमारे पास तो हाई मेड सिक्योरिटी वॉल ही नहीं है। ऐसे मैं सिक्योरिटी वॉल की अगर हैसियत से बताऊं तो हमने ये सोचा कि हमारे पास तो ये है ही नहीं है। तब से लेके आज तक बड़े पैमाने पर कोशिशें हुई कि हम ये कर लें। हमने मेरे ख्याल से ऐसे 2B मिसाइल्स भी लगा के यहाँ पर जो चाइना मेड लगाए थे, सिर्फ इसी मसले से निपटने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती थी ये जहाज़ ही मापते थे। नाज़रीन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले से हमारी जान छूट चुकी है। अब इस मसले से हमारी जो है ना वो एक बड़ा आसानी हो चुकी है, क्योंकि अब नाज़रीन हमारे पास ये जो गोल दायरा, जो मैं बड़ा गोल दायरा आपको बता रहा हूँ, HQ-9P एक बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम आ चुका है। ये HQ-9P क्या है, इससे दुश्मन इस वक्त इतना घबराया हुआ क्यों है और इनका मीडिया चिल्ला चिल्ला के HQ-9P क्यों कर रहा है, नाज़रीन ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के पास नाज़रीन पहले थे 70 किलोमीटर, अब HQ-9P के साथ पाकिस्तान के पास ये सारी जो सिक्योरिटी आ गई है वो है 300 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर दुश्मन यहां से जहाज भेजता है, अगर दुश्मन यहां से मिसाइल भेजता है, अगर दुश्मन यहां से यूएवी भेजता है, तो हम यहां से 300 किलोमीटर इनसाइड ऑफ दी जो एनिमी टेरिटरी, वहां पर इसे हमला करके वहीं पे रोक सकते हैं, वहीं पे ठोक सकते हैं, वहीं पे हम इसे कह सकते हैं भाई इससे आगे नहीं आना, इससे आगे हम तुम्हें आने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत शानदार चीज हुई है। नाज़रीन अब मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर मैं लाहौर से बताऊं कि कहां तक दुश्मन को रोका जा सकता है, ये भी बड़ी मजेदार बात है। और मैं आपको मुख्तलिफ जगहों से बताऊंगा कि कहां कहां पे दुश्मन को इस मिसाइल से रोका जा सकता है और इस मिसाइल से जो है वो हिट किया जा सकता है। तो नाज़रीन आप सबसे पहले याद रखिएगा, इसके एक सेट में आती हैं आपके पास 8 ट्रांसपोर्टर होते हैं और एक ट्रांसपोर्टर के ऊपर होते हैं 4, आपने वो देखा होगा बैटरीज, यानी कि आप समझ लें कि एक ट्रांसपोर्टर आपको 4 मिसाइल फायर कर सकता है।
ऐसा ही है। तो 8 ट्रांसपोर्टर एक सेट में होते हैं, इसका मतलब है 32 टारगेट्स को एक ही वक्त में नाज़रीन हिट किया जा सकता है। 32 तैयारे हों, 32 मिसाइल हों, या 32 जो है ना वो एक सेट। अगर पाकिस्तान के पास मिसाल के तौर पे 5 सेट लेता है तो फिर 150 तैयारे को, 150 मिसाइल्स को, या 150 यूएवी को, या क्रूज मिसाइल्स को जो है वो रोका जा सकता है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और ये कितनी बड़ी चीज़ है। मिसाल के तौर पे नाज़रीन, ये मेरे सामने एक लाहौर से जो है वो, अगर मैं मिसाल के तौर पे लाहौर में एक हमारी बैटरी लगी है, मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो लाहौर से नाज़रीन 288 किलोमीटर नॉर्थ में आपके पास श्रीनगर है। श्रीनगर से हमले को रोका जा सकता है। और अगर आप 286 ईस्ट ऑफ द लाहौर देखें तो वाशद, मनाली, कसोल, काहिर गंगा, हिमाचल प्रदेश, थ्रीतान और शिमला, ये सारे वो इलाके हैं नाज़रीन जहां से इस पूरे हमले को लाहौर में बैठ के रोका जा सकता है। ये इस कदर तगड़ा निज़ाम है। अब आप देखें कितना बड़ा सरप्राइज़ है इंडिया के लिए कि S-400 से पहले, S-400 के उनके इंडक्शन से पहले HQ-9P पाकिस्तान के पास आ चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं को बहुत सारे लोग HQ-9P का S-400 से मुकाबला करना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारा उससे मुकाबला नहीं है। S-400 बहुत शानदार एक डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास ये बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम आ रहा है। आप न्यूट्रल होकर इस चीज़ को देखें और माने। लेकिन देखें, पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात हैं, इंडिया की अपनी ज़रूरियात है। उनका मुकाबला चीन के साथ भी है, पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ भारत के साथ है। तो हमें अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक ये एक बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। और इंडियन मीडिया कैसे रो रहा है ये मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखाता जाता हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरह से इंडियन मीडिया रो रहा है। खुदा हाफिज़ करूँगा, उसके बाद आपने इंडियन मीडिया का क्लिप ज़रूर देखे जाना है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।